क्या? पहरेदारों! हाँ मेरे राजा। महल के सभी ज्योतिषियों को बुलाओ। भविष्य बताने वाले और ज्योतिषी, उनको मेरे पास ले आओ। अभी लाया मेरे राजा। इसका क्या मतलब है? तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते? ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बुक हुसैना गा हुसैना, ये वचन है सुपर बुक। हुसैना गा हुसैना, ये वचन है सुपर बुक। हे जॉय, इसे चेक करो। क्रिस को अभी नई होलोनाइन गेम मिली है। दोस्तों, मेरे पास इस तरह की बेकार चीजों के लिए समय नहीं है। मूर्ख, इंटरगैलेक्टिक बैटल वॉर्स बॉलिंग एक गंभीर खेल है। क्रिस, मेरे पास इस वक्त बहुत कुछ करने को है। मुझे गर्ल्स लीडरशिप फूड ड्राइव के ये फ्लैगर्स डालने हैं। मेरे पास बहुत सा होमवर्क है। मैं अपने काम में भी पीछे हूँ। अगर ये पौधा नहीं खेलता है तो मेरा साइंस प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा और पूरी कक्षा कभी कार्बन चक्र को नहीं समझेगी। और सेलो प्रैक्टिस मत भूलना। अगले हफ्ते मेरा संगीत कार्यक्रम है। मुझे नहीं पता मैं ये सब सामान स्कूल कैसे ले जाऊंगी। ओह, मैं काम में हाथ बटा दूंगा। 6 हाथ। मैं उसे ऑक्टोगस बुलाता हूँ। वो तो 8 हाथ होंगे। खैर, मैं पैर गिन रहा हूँ। समस्या सुलझ गई। टेक्नोलॉजी हर चीज को आसान बना देती है। हे, क्या इस पर तुम्हारे पास कोई खेल है? दोस्तों, तुम इसे और भी बुरा बना रहे हो। और इसे बेहतर कैसे बनाना है मैं जानता हूँ। साइंस प्रोजेक्ट गया खड्डे में। संगीत कार्यक्रम उड़ा दो। क्या तुम चाहते हो कि मैं झूठ बोलूं? नहीं, झूठ बोलना गलत बात है। तो ये भी है। ओह, यहाँ वापस आओ। कहाँ ना, रुको। क्यों तुम छोटे फ्ली बैग? जब तुम मेरे हाथ में आओगे तब मैं यहाँ आओ बेला। दोस्तों, थोड़ी मदद करो। ऑक्टो डॉग कैचर बचाव के लिए। ये पपी शहर भर में घूम रहा है डॉगी टाउन जाने के लिए। उसे पकड़ो गेज। ये तो लुढ़कने और भागने वाली चाल है। ये नहीं चलेगी। पकड़ लिया। ठीक है। अब तुम बच के नहीं जा सकते। ये बस बहुत गलत है हर तरह से। बेहतर नियोजन आपकी उत्पादकता को सुधार सकता है। एक मानव हर दिन औसतन 8 घंटे अकेला और निष्फल गतिविधि में लगा रहकर बिता सकता है। हे, मुझे टीवी देखना पसंद है। मैं नींद के बारे में बात कर रहा था। मुझे पहले ही नींद नहीं आ रही है। बस जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए काफी होशियार हूँ, बिना किसी की सहायता के। सुपरबुक। अभी नहीं सुपरबुक, मेरे पास बहुत कुछ करने को है। मैं तुम्हें एक वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति से मिलाने ले जा रहा हूं, जो जानता है कि किसी भी समस्या का हल कहां है। हम कहाँ हैं गिज़्मो? मेरे क्यूनिया फॉर्म में थोड़ा जंग लगा है, लेकिन मैं कहूँगा कि 600 ईसा पूर्व के बाबुल में। ओह, हेलो, तुम शायद नए सेवक हो।
खैर, मैं कहना चाहूंगा एकदम नए। हाँ, जैसे 2 सेकंड पहले। हाँ, और हम सबके बारे में शर्मिंदा हैं। हमारा मतलब नहीं, मैं परेशान मत हो, हम मिलकर साफ कर सकते हैं। मैं भी कुछ ज्यादा ही परेशान था जब पहले पहल महल में आया था। वो कब था? मैं राजा नबुकदनेस्सर की सेवा करने के लिए चुने गए समूह में से एक था। हम दिन और रात अध्ययन करते हैं जब तक कि हम बाबुल की पूरी जानकारी हासिल न कर लें। वाओ! क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये बहुत ज्यादा है? कई बार। लेकिन मैं और मेरे मित्र महल के बुद्धिमान मनुष्यों की सेवा करते हैं, सम्माननीय पदों पर। इसलिए ये तमाम कठिन मेहनत के लायक है। आओ उनसे मिलो। मैं दानियल हूँ और ये है शद्रक, मेशक और अबेदनगो। दानियल पर नजर रखो बच्चों, ये तुम्हें पूरी रात काम पर लगाए रखेगा। जो भी हम करें दानियल को मत बताना। ओह, मैं दानियल, राजा घंटों पहले सोने चला गया, तो फिर तुम यहूदी लोग इतनी देर रात तक काम क्यों कर रहे हो? तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। क्या तुम देर तक काम नहीं कर रहे? हम तारों से परामर्श करने की राह पर हैं। हमें ये रात में करना होगा। ये बात तो सच है। तुम तीनों हमें हमारे औजार ले जाने में मदद करो। यकीनन, मैं भी कुछ तारों को देखना चाहता हूँ। तुमने दानियल को क्यों नहीं बताया कि राजा ने अपने सभी ज्योतिषियों को बुलाया है? उसे राजा का अनुग्रह पाने का मौका क्यों मिलना चाहिए? हमें इन यहूदियों और इनके एक परमेश्वर की जरूरत नहीं है। राजा नबूकदनेस्सर के सामने झुको। मैंने एक स्वप्न देखा है जिससे मैं बहुत परेशान हूं। मुझे पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। राजा चिरायु हूँ, हमें स्वप्न बताएं और हम आपको बताएंगे उसका मतलब क्या है। मैं इस विषय में गंभीर हूं। यदि तुम मुझे नहीं बताते मेरे स्वप्न का मतलब क्या है, तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और तुम्हारे घर जलाकर खाक कर दिए जाएंगे। लेकिन यदि तुम मुझे मेरा स्वप्न और इसका मतलब बताते हो, तो मैं तुम्हें शानदार उपहार और सम्मान दूंगा। बस मुझे मेरा स्वप्न और उसका क्या मतलब है बताओ। महाराज की कृपा हो, हमें स्वप्न बताएं और हम उसका मतलब बताएंगे। मैं जानता हूं तुम क्या कह रहे हो। तुम समय बढ़ाना चाहते हो क्योंकि तुम जानते हो कि मैं जब ये कहता हूं तो मैं गंभीर हूं। यदि तुम मुझे स्वप्न नहीं बताते तो तुम्हारी खैर नहीं। तो तुमने मुझसे झूठ बताने की साजिश की है इस आशा से कि मैं अपना मन बदल लूंगा। लेकिन मुझे स्वप्न बताओ और फिर मैं जानूंगा कि तुम मुझे बता सकते हो कि इसका मतलब क्या है। पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा को उसका स्वप्न बता सके, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी जादूगर, मोहने वाला या ज्योतिषी से ऐसी चीज मांगी हो। राजा की मांग असंभव है। देवताओं के सिवा कोई भी तुम्हें तुम्हारा स्वप्न नहीं बता सकता, और वो यहाँ हम लोगों के बीच नहीं रहते। क्या तुम सबका यही कहना है? तो फिर तुम सब मरोगे। हाँ मेरे राजा, ये सच है और हमें ऐसे ही स्वप्न की व्याख्या करनी चाहिए। लेकिन महाराज, तुमने मेरी आज्ञा सुनी। महल में हर ज्ञानी, भविष्य बताने वाला और ज्योतिषी, उन सबको मार दो। तुमने मेरी आज्ञा सुनी। महल में हर ज्ञानी, भविष्य बताने वाला और ज्योतिषी, उन सबको मार दो। दानियल और उसके मित्रों को इस बैठक से बाहर रखा गया था। राजा ने कहा कि सब ज्ञानी व्यक्तियों को मार दिया जाए। हमें उन्हें आगाह करना चाहिए। तुमने राजा को सुना ना?
इस तरफ। वो यही कहीं छिपे हैं। राजा जो कह रहा है वो असंभव है। मेरे साथ पुस्तकालय आओ, दानियल हमें वहां मिलेगा। हमें उन्हें रोकना चाहिए। ओह, मैं समझ गया। वो कहती थी कि मेरी नई हॉलो नाइट बोलिंग गेम समय बर्बाद करने वाली है। हाँ, तो अब इसे देखो। हमें पुस्तकालय में मिलो। उनमें से एक वहां है। आओ भी। वहां। हमने फिर से उसे खो दिया। तुम उस तरफ जाओ। तुम वापस सिंहासन कक्ष में जाओ। मैं मुख्य गलियारे में देखता हूं। दानियल, तुम्हें महल से बाहर निकलना होगा। राजा ने सभी ज्ञानी पुरुषों को मृत्यु दंड का आदेश दिया है। डरो मत बच्चे। दानियल, हमें क्या करना चाहिए? इन्हें ले जाओ और मेरे घर पर मेरा इंतजार करो। तुम्हें हमारे साथ आना होगा। वे तुम्हें मार देंगे। परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा। हाँ? दानियल, तुम्हें नबूकदनेस्सर ने अपने ज्ञानी पुरुषों को मारने का आदेश क्यों दिया है? यदि तुम्हें पता है मुझे क्या करना चाहिए, तो तुम डरते क्यों नहीं? यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? राजा अपने स्वप्न का मतलब जानने के लिए बेकरार है, लेकिन वो इसका वर्णन करने से इनकार करता है। मैं राजा से बात करूंगा। हे राजाओं के राजा, मैं कहता हूं कि तुम मुझे समय दो तुम्हारे स्वप्न के रहस्यों को जानने के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अन्य ज्ञानी पुरुषों और भविष्य बताने वालों से अधिक शक्तियां हैं? नहीं, मेरे पास शक्ति नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर को पुकारूंगा और वो जवाब देगा। राजा ने फांसी का दंड रोक दिया है सुबह तक। बहुत अच्छे। सुबह तक तुम मीलों दूर हो सकते हो। मेरे पास उत्तम उपाय है। हम आप चारों को 2 घोड़ों के भेष में बदल देंगे और आप पहरेदारों के आसपास होकर गुजर जाना। भले ही हम बच सकते हैं, लेकिन वहाँ लोग फांसी का सामना कर रहे हैं। यदि हम राजा के स्वप्न की व्याख्या कर सकते हैं तो हर कोई बच जाएगा। शायद तुम पता कर सकते हो कि राजा का सपना किस बारे में होगा। मेरा मतलब किसी एक बड़ी परीक्षा से पहले कभी कभी मैं सपना देखती हूँ कि मैं बिना किसी तैयारी के कक्षा में पहुँच गई हूँ। हो सकता है राजा ने सपना देखा हो कक्षा से बात करने के बारे में अपने अधोहस्त्र में। तुम उसकी बात नहीं सुनना चाहते। वो अपनी समस्याओं तक को तो सुलझा नहीं सकती। हे! ये हमारी समस्या है बच्चों, और हम जानते हैं इसका उत्तर कैसे खोजना है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के शब्द याद करो। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और महान बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। प्रभु, हमें तेरी सहायता की जरूरत है।
कृपया हमारी प्रार्थना सुन। राजा ने हमें उसका सपना और उसका अर्थ बताने को कहा है, जो असंभव लगने वाला काम है, लेकिन तेरे लिए प्रभु कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी का है। क्रिस, उठो। वो बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वो प्रकट करता है गूढ़ और गुप्त बातों को। वो जानता है अंधियारे में क्या है और प्रकाश उसके साथ बना रहता है। मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर। मुझे राजा के पास ले चलो और मैं उसके सपने का अर्थ समझाऊंगा। क्या तू मुझे मेरा सपना और उसका अर्थ बता सकता है? महाराज, पूरी दुनिया में सबसे चतुर व्यक्ति भी वो नहीं कर सकता जो तू मांग रहा है। लेकिन वहां स्वर्ग में परमेश्वर गुप्त रहस्यों का प्रकट करता है, और जब तू सो रहा था, भविष्य में क्या होने वाला है उसने तुझे वो दिखाया। महाराज, तूने अपने सामने जो खड़ा हुआ देखा वो एक विशाल और भयंकर मूर्ति थी। वो मूर्ति विशाल और चमकदार, तेरे सामने देखने में भयभीत करने वाली। उसका सिर सोने का बना था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थीं, और उसका कमर से नीचे का हिस्सा घुटनों तक पीतल का था। वहां से इसके टखनों तक लोहा था, और उसके पांव लोहे और मिट्टी के मिश्रण के थे। जैसा तू देख रहा था, एक पत्थर पर्वत से काटा गया, लेकिन मानव हाथों से नहीं। पत्थर पांवों से टकराया और लोहे और मिट्टी को पूरी तरह चूर चूर कर दिया, और भूसे की तरह हवा से ऐसे उड़ा दिया कि उसका नामो निशान तक न रहा। लेकिन वो पत्थर एक बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। क्या वास्तव में वह सपना था? मुझे कैसे पता चलेगा? और सपने का मतलब? ये मुझे भय से क्यों भरता है? क्योंकि तू, हे राजाओं के राजा, तू वो सोने का सिर है। तेरे बाद एक और राज्य का उदय होगा, और फिर एक तीसरा, और फिर एक चौथा, लोहे की तरह मजबूत। इन राजाओं के दिनों में परमेश्वर जो स्वर्ग से राज करता है, एक ऐसा राज्य स्थापित करेगा जो अनंत काल तक कभी गिरेगा नहीं। उसने नबूकदनेस्सर को बता दिया कि उसका राज्य गिरेगा। अब मैं जानता हूं कि तेरा परमेश्वर दूसरे सब देवताओं और राजाओं से ऊपर है, क्योंकि उसने तुझे इस रहस्य को समझने की शक्ति दी। मैं तुझे मेरे सब ज्ञानी पुरुषों का प्रधान और बाबुल प्रांत का हाकिम बनाऊंगा। काम और भी बेहतर होगा मेरे राजा, यदि ये भले मनुष्य मेरे साथ शासन करें। जैसा तू चाहेगा वैसा ही होगा।
सुपर बुक। सुपर बुक। काश सुपर बुक हमें मेरे चलो रिसाइटल और विज्ञान मेले के बाद वापस ला सकता। अगली गर्मियों में कुछ अच्छा होगा। तुम ये सब चीजें कर सकती हो। क्रिस, देखो तुमने ये क्या कर दिया। चिंता मत करो, मैं कर सकता हूँ। बाहर बाहर, तुम बाहर निकलो। मैं अपने आप सब कुछ संभाल सकती हूँ। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, खासकर तुम दोनों जो मेरी मदद कर रहे हो। लेकिन जॉय आओ भी। ओह बेला, मुझे क्या करना चाहिए? हे प्रभु, हमें तेरी मदद चाहिए। कृपया हमारी प्रार्थना सुन। हे परमेश्वर, मेरे पास इतना कुछ करने को है और मैं नहीं जानती मैं कैसे करूंगी। क्या तुम्हें सच में लगता है परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा? मुझे यकीन है वो सुनेंगे, जैसा उन्होंने दानियल के लिए किया। और वह मुझे वह चीजें बता सकता है जो मैं कभी अपने आप पता नहीं कर सकती। उस पर यीशु आपने प्राण दिए, फिर जी उठे हमें बचाने को। मेरे पापों को क्षमा करो, आओ मसीह प्रभु मेरे दोस्त बनो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। क्रूस पर यीशु आपने प्राण दिए, फिर जी उठे हमें बचाने को। मेरे पापों को क्षमा करो, आओ मसीह प्रभु मेरे दोस्त बनो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आप में जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, जीवन नया